अगर आपने वीडियो क्लिक कर लिया है विच मीन्स कि आप भी चाइना स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं और आप भी अपनी हायर स्टडी परस्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यानी टॉप 20 जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप नॉच प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूएसए के बाद चाइना की लाई करती हैं। तो आप भी उन फील्ड में से हो सकते हैं जो चाइना की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा किस तरीके से आप स्टडी इन चाइना कर सकते हैं और वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर फुली फंडेड, कोई एक रुपया भी आपको अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है। और किस तरीके से आप कौन से ऐसे स्टेप है जिसको फॉलो करके आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं, चाहे वो आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हो या चाहे वो आप पीजी के लिए जाना चाह रहे हो। इस वीडियो के अंदर टोटली मैं एक ओवरव्यू दूंगा और अगर इन डेप्थ जाना होगा तो मैं इनकी फॉलो अप वीडियोस बनाता रहूंगा। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि मैं खुद चाइना के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और बहुत इस प्रोसेस के अंदर हूँ, तो मैं जिस तरीके से सारी चीजें कर रहा हूँ वो मैं उन सबका एक ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये चाइनीज स्कॉलरशिप है क्या। बेसिकली चाइनीज स्कॉलरशिप है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की तरफ से चाइनीज गवर्नमेंट ये स्कॉलरशिप उन्होंने अनाउंस की है और ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए है। और तकरीबन चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के अंदर 274 यानी 274 यूनिवर्सिटीज आती हैं जो डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट डोमेन के अंदर स्टूडेंट्स को ऑफर करती हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर आपका मेजर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मेगाट्रॉनिक्स, जो भी आपका मेजर है आप अप्लाई कर सकते हैं और इजीली सिक्योर अपने एडमिशन को कर सकते हैं। 274 यूनिवर्सिटीज हैं तो आप इजीली जो है अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट करके और वहां पे अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये फुली फंडेड है, प्लस इसमें आपको कोई चीज कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको तकरीबन 3500 RMB स्टाइपेंड मिलेगा और अगर आप पीजी के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको 3500 लेके 4500 के दरमियान आपको स्टाइपेंड मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसके स्टेप हैं, किस तरीके से आप जो है उन स्टेप को फॉलो करके अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हो। तो मैंने जो है इस पूरी वीडियो को स्टेप बाय इस वीडियो के अंदर जो स्टेप्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर लिया है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ किस तरीके से आप जो है ना अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। चूंकि अभी चाइना की स्कॉलरशिप चल रही है और अभी जो है ना वो प्री एडमिशन का टाइमिंग यानी जो एक्चुअल एडमिशन है वो नवंबर के एंड से स्टार्ट होंगे, जो जाएंगे आपके अप्रैल तक। और फिर उसके बाद जो स्कॉलरशिप का जो रिजल्ट आता है वो आता है जुलाई के बिल्कुल लास्ट के अंदर, जिसके बाद आप जो है एलिजिबल होते हैं कि आप स्कॉलरशिप्स आपने सिक्योर कर ली है या नहीं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि किस तरीके से आप जो अपने केस को इनिशिएट करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जिसके बाद आप जो अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्कॉलरशिप का वो है स्टेप वो है कि आपका जो भी प्रोग्राम है, जो भी आपका मेजर है, सबसे पहले तो आपको 274 यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपका डिजायर्ड कोर्स और डिजायर्ड प्रोग्राम ऑफर कर रही है। प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चाइनीज में है या इंग्लिश में है, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर चाइनीज के अंदर भी पढ़ाते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज है वो आपको जो है वो कोर्स ऑफर कर रही है, और अगर ऑफर कर रही है तो वो चाइनीज के अंदर या इंग्लिश के अंदर है। तो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इंग्लिश को। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वो डिजायर कोर्स ढूंढ लिया है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको उस डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी है उस फैकल्टी के अंदर जितने भी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनको आपको रीच करना है। ये दूसरा स्टेप है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको अपना कोर्स और मेजर यूनिवर्सिटीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फाइंड आउट करने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो दूसरा स्टेप ये है कि उस यूनिवर्सिटीज के अंदर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनको ईमेल करनी पड़ेगी कि यार आई एम लुकिंग टू सिक्योर एडमिशन इन दिस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, देयरफॉर आई वांट टू कंडक्ट माय सुपरविजन अंडर योर I want to conduct my research under your supervision. So therefore, kindly grant me an acceptance letter through which I can able to secure an admission in your university and do my research under your supervision. ये आप एक ईमेल लिखेंगे, ये मैंने आपको ईमेल का फॉर्मेट बता दिया है। इसके अंदर आप अपनी ईमेल ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट करने के बाद आप जितने भी प्रोफेसर आपको लगते हैं कि आपकी कोर्स से रिलेटेड है, जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपसे अलाइन हो रहा है, आप उनको ईमेल करें। ईमेल करने के बाद आपको जो है आप 1 से 2 दिन का वेट करें। अगर उनका रिप्लाई नहीं आता तो फिर आप उनको फॉलो अप करें। ऐसे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप लेते रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो है ना एडमिशन से पहले एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। अच्छा, एक्सेप्टेंस लेटर जरूरी नहीं है। कुछ केसेस के अंदर बोला ये जाता है कि एक्सेप्टेंस लेटर के बाद जो आपका केस है यानी जो आपकी एप्लीकेशन है, आपकी स्कॉलरशिप की जो स्ट्रेंथ है एप्लीकेशन की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है और फिर आप उसके बिहाफ के ऊपर यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी स्कॉलरशिप और आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसलिए इस स्टेप को प्रेफर किया जाता है कि आप पहले जो है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कोशिश करें। अगर तो आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता तो उसमें भी कोई मसले की बात नहीं है। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है तो उसी के बिहाफ के ऊपर आपको एडमिशन मिल सकता है। समटाइम्स बैड लक भी होता है, एक्सेप्टेंस लेटर के बावजूद भी आपको जो है एडमिशन नहीं मिलता, और समटाइम्स गुड लक ऐसा होता है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला होता और आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया।
तीसरे स्टेप ये हो गया कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है या नहीं भी मिला तो आपको सीएससी के ऑफिशियल पोर्टल है, मैं उसका लिंक भी अटैच कर दूंगा, वो जाके देखना है, उसके ऊपर लॉगिन करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है और जो भी यूनिवर्सिटी आपने फाइंड किया वहाँ पे एक एजेंसी नंबर आता है, वो एजेंसी नंबर उसके अंदर आप मेंशन करेंगे और देन अपने केस को प्रोसीड करेंगे। ये तीसरा स्टेप आ गया। फर्स्ट स्टेप बता दी, यूनिवर्सिटी पहले आपको ढूंढनी है, फिर एक्सेप्टेंस लेटर, फिर उसके बाद मैंने आपको बता दी सीएससी की स्कॉलरशिप, फिर उसके बाद जो है आपकी जब ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर उसके बाद आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट है, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीजों को फुलफिल करना है। उसके अंदर जो चीजें आपसे मांगी, फॉर एग्जांपल आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी जिसके अंदर ये चेक किया जा सके कि आप मेडिकली फिट है। ये सारे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट को आपको, अच्छा डॉक्यूमेंट जो आपके नोटराइज हो, मैं ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर्स की बात करूँ, बाकी तकरीबन ये सारी चेकलिस्ट जो है ये सारी चीजें आपको अपने पोर्टल पे अपलोड करनी है। अपलोड के साथ साथ जब आप जो है पोर्टल पे अप्लाई कर देंगे, यानी आपने अपने केस को सबमिट कर दिया है, तो कोशिश ये करिएगा, मतलब ये आपको मैं एक कंडीशन है, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन कंडीशन है कि आप कोशिश करिए जितने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं, यानी आपने पीडीएफ फॉर्म में सबमिट किए उन्हीं की आप एक कॉपी जो है उनको डायरेक्ट नेचर के थ्रू यूनिवर्सिटी भी भेज दें। तो उससे होगा ये कि मतलब आपकी केस के अंदर मजीद जान आ जाएगी और प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो है एडमिशन मिल जाए। तो ये तकरीबन चौथा स्टेप हो गया। पांचवें स्टेप के अंदर आपको फिर जो है ना वेट करना है कि कितना जल्दी आपकी जो है एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है और कितना जल्दी आप लाइक जुलाई के एंड में पता चल जाएगा कि ये आपने स्कॉलरशिप को सिक्योर किया है या नहीं, और अगर नहीं किया तो क्या वजह है, और अगर कर लिया है तो फिर देन उसके बाद ऑनवर्ड्स आपको जो है अपने वीजा के और किसी मामला में। तो मेरा ख्याल है ये चाइनीज स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो एक ओवरव्यू था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप पहले स्टेप के अंदर डिजायर्ड अपनी फील्ड ढूंढेंगे, देन उसके बाद आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर्स को रीच करेंगे। प्रोफेसर्स को रीच करने के बाद आप जो है तीसरे स्टेप आगे बढ़ेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को आप अलाइन करेंगे जिसके अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें आप कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद चौथा स्टेप आप लगाना सीएससी के पोर्टल के ऊपर आपको अप्लाई करना है। अच्छा उसके बाद जो है समटाइम ऐसा होता है कि सिर्फ सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है, समटाइम आपको ये होता है कि सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद आपको सेम यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसमें भी अप्लाई करना पड़ता है। तो वो मैं आपको आपके साथ साथ बता दूंगा। अभी जो अभी जो सिचुएशन है वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट लाइक फाइल अप करने के बाद आपको सबमिट करना है अपने सीएससी के पोर्टल पे। सीएससी का पोर्टल पे जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको जब आपकी जब कंफर्म हो जाएगी यूनिवर्सिटी तो उसी यूनिवर्सिटी के ऊपर, मतलब आपको स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगी तो फिर आपको उसी यूनिवर्सिटी के अंदर पोर्टल बना के अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोवाइड करने हैं। प्रोवाइड करने के बाद आपको वही सारे डॉक्यूमेंट कोशिश करेंगे कि टीचर के थ्रू उस यूनिवर्सिटी को आप कोरियर भी करें ताकि आपके केस मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए, और देन फिर उसके बाद आपको अपनी स्कॉलरशिप का वेट करना है। और अगर आपने स्कॉलरशिप लाइक सिक्योर कर ली तो आप इजीली अगस्त के एंड में और सितंबर की शुरू के अंदर आप समय के अंदर होंगे और तकरीबन सारी चीजें आपकी अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह ताला सेट रहेगी और इंशाल्लाह फिर अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू कर लेंगे। और फिर उसके अलावा आपको मैंने सारी एमिनिटीज बताई कि अगर आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा ये वहाँ पे तकरीबन सारी जगह से दुनिया से आते हैं लोग पढ़ने के लिए और स्टाइपेंड वगैरह सारी चीज़ें तकरीबन इसका सारा एस्पेक्ट कवर कर लिया। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो, कोई रिलेटेड क्वेरी हो, क्योंकि मैं खुद भी मैंने अप्लाई किया हुआ है तो मुझे एक्सपीरियंस भी है। सो जो भी हो, कोई अगर क्वेरी हो, इंक्वायरी हो, जो भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी इंशाल्लाह सुनता हूँ। थैंक यू।